Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. I am your general science teacher of class 5th from Superior Model School. Today our lecture number 11th in unit number 2. जैसा कि बच्चों हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फिलिंग द ब्लैंक्स किए थे, उसी के साथ आज आप लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपीज़ रेडी करें। तो आप लोगों ने कॉपीज़ रेडी करने में क्या करना है कि सबसे पहले डेट लिखें कि कौन सी डेट है, सब्जेक्ट लिखें और साथ में मार्जिन लाइन लगाएं। मार्जिन लाइन लगाने के बाद आप लोगों ने चैप्टर नेम लिखना है कि यूनिट नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन लिविंग थिंग्स। और आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है डायग्राम है। आप लोग की बुक में मौजूद है कि ये डायग्राम जो है आपकी बुक में बना हुआ है, हमने सिर्फ इसको नेमिंग देने हैं, लेकिन कॉपीज़ में तो हमने ख़ुद ये डायग्राम बनाना है। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, लेबल द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। कहते हैं ये जो फ्लावर्स के पार्ट हैं इसको आप लेबल करें। लेबल मीन के इनके नाम लिखें। तो बच्चों ये हमारे पास एक फ्लावर है जिसका नाम है ब्रासिका। ठीक है, ये ब्रासिका फ्लावर है और इसमें हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर के नेम्स जो हैं वो मेंशन करने हैं। और ये काम आप लोगों ने अपनी बुक पर भी करने हैं। बुक में मौजूद है ये काम पेज नंबर 27 पे। और अपनी कॉपीज़ पर भी नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है और उसे लेबलिंग करनी है। तो बच्चों ये है हमारे पास क्वेश्चन के लेबल द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर हमारे पास बना हुआ है और इसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं इनके आप लोग नेम बताएं। तो सबसे पहले हमारे पास है जो ये ग्रीन पोर्शन है। ग्रीन पोर्शन को हम क्या कहते हैं, जो कि फ्लावर की डंडी होती है, इसे हम कहते हैं स्टॉक। स्टॉक। सेकंड इसमें हमारे पास ये जो मिड वाला पोर्शन है, ये फ्लास्क के स्ट्रक्चर में ये जो मिड वाला पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं, ओवरी। ओवरी जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फिर इसके बाद हमें दिया हुआ है कि ओवरी के जो ये फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है इस पोर्शन को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं स्टाइल। जो ये नेक वाला पोर्शन है, नेक पोर्शन को हम क्या कहते हैं, स्टाइल। और जो इसका टिप है मतलब टॉप पोर्शन ऑफ दी ओवरी का जो है उसे हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा। STIGMA, स्टिग्मा। अच्छा, अब इसके अंदर ये जो छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं इसे हम क्या कहते हैं, ओव्यूल, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन होती है। ये जो फ्लास्क का ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसे हम क्या कहते हैं, कार्पेल। कार्पेल जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं। मतलब कि अब फुल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे हम क्या कहेंगे, कार्पेल। और कार्पेल के अंदर ये जो सारे ओव्यूल, ओवरी, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारे पास कार्पेल में पाए जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब ये जो ग्रीन पोर्शन है मतलब जो स्टॉक के साथ हमारे पास लीव्स होते हैं, जो ग्रीनिश कलर के लीव्स होते हैं, इस लीव्स को हम कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं, सेपल। सेपल मीन जो तने के जो पत्ते होते हैं। ठीक है, ये जो है हमारे पास ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में है इसे हम क्या कहते हैं, स्टेमन। अब ये स्टेमन एंड एंथर जो है ये हमारे पास क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसे हम क्या कहते हैं, स्टेमन। और रिप्रोडक्शन फिर कहाँ से होती है कि जब ये स्टेमन जो है ये हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए या विंड के ज़रिए या किसी भी एनिमल के ज़रिए यहाँ से टूटकर आ जाता है स्टिग्मा पर। स्टिग्मा के साथ स्टिक होकर यहाँ से नीचे की तरफ जाता है, तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, अब जो फ्लावर के पत्ते होते हैं हमारे पास बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं, पेटल्स। फ्लावर के पत्तों को क्या कहते हैं, पेटल। तो ये एज अ होल आप लोगों के पास क्या आ गया है, हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। और ये कौन सा फ्लावर है, ब्रासिका फ्लावर।
अच्छा, इसी के साथ आज हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो आप लोगों ने फिर इसके बाद क्वेश्चन लिखना है, ड्रा डायग्राम्स ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई एंड फिश। कहते हैं कि बटरफ्लाई मतलब जो तितली का लाइफ साइकिल है और फिश का जो लाइफ साइकिल है वो ड्रा करें। अपनी कॉपीज़ पर आप लोगों ने ड्रा करने हैं, जिसका आंसर हमारे पास मौजूद है पेज नंबर 17 और 18 पर। नाउ टर्न ऑन पेज नंबर 17। बच्चों, ये है हमारे पास पेज नंबर 17 पर लाइफ साइकिल ऑफ दी बटरफ्लाई। अच्छा, इसमें फर्स्ट स्टेज पे हमारे पास क्या होता है कि बटरफ्लाई जो है वो किसी लीव्स पर एग देती है, जिसकी वजह से सेकंड स्टेप जो है इसका कैटरपिलर स्टेज है कि जो एग जो हैं वो इमैच्योर स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद ये कैटरपिलर जो है ये यहाँ से टर्न होकर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ग्रोथ करती है तब तक जब तक ये फुल साइज़ का ना हो जाए, और इस स्टेज को हम कहते हैं प्यूपा के बाद ये जो है यहाँ से निकल कर आ जाते हैं, जिसके बाद हमारे पास मैच्योर बटरफ्लाई बन जाता है। तो ये है हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ द बटरफ्लाई। अब पेज नंबर 18 पर आ जाएं। पेज नंबर 18 पर हमारे पास ये लाइफ साइकिल है जो कि आप लोगों ने कॉपीज़ में ड्रा करने हैं। अब इस लाइफ साइकिल में क्या होते हैं, हमारे पास एक फ़िश होती है। फ़िश जो है वो अंडे देती है। अंडों के ज़रिए जब ये अंडे टूटते हैं इससे एक लार्वा लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, मतलब जिसमें हम पहचान नहीं कर सकते कि ये क्या चीज़ है। इससे जब अंडों के बाद लार्वा स्टेज आता है जिसमें फ़िश जो है फिर ग्रोथ करती है, वो चली जाती है इनटू फ्राई स्टेज पर। जैसा कि बच्चों हमने रीडिंग में पढ़ा था, फ्राई स्टेज हम किसको कहते हैं, वो वाला स्टेज जिस वक्त के फ़िश जो हैं अभी बेबी होते हैं, ठीक है। और फ्राई स्टेज के बाद फिर ये चली जाती हैं एडल्ट फिश स्टेज में। तो फर्स्ट स्टेज हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से लाइफ साइकिल। तो ये लाइफ साइकिल है हमारे पास किस चीज़ का, फ़िश का। ये भी आप लोगों ने कॉपीज़ में ड्रा करने हैं। टोटल आज आप लोगों ने कॉपी में 3 डायग्राम जो है वो ड्रा करने हैं। एक है ब्रासिका फ्लावर का स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर करना है, एक है लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई एंड द थर्ड वन लाइफ साइकिल ऑफ अ फिश। और बच्चों, आज का आपका लेक्चर यहाँ तक था। ये अपनी कॉपीज़ में नीट एंड क्लीन ड्रा करें और उसके बाद रफ कॉपीज़ में बार बार इन डायग्राम्स की प्रैक्टिस करते जाएं। थैंक यू।